वेलकम दोस्तों, देसी नॉलेज फैक्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पोको ने अपना नया फ़ोन M2 Pro भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसके कि दो वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल हैं। 4GB प्लस 64GB जो कि आता है लगभग 14,000 रुपये का, और दूसरा वेरिएंट है 6GB प्लस 128GB जो कि है लगभग 17,000 रुपये का। दोस्तों, इस प्राइस सेगमेंट में भारत में बहुत से फ़ोन अवेलेबल हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इस M2 Pro का जो कंपैरिजन है वो 5 और फ़ोन के साथ में करेंगे, जिनमें एक है Redmi Note 9 Pro, Realme 6, Samsung Galaxy M21, Vivo Z1 Pro और Oppo A9 2020। दोस्तों, ये सभी फ़ोन ही अगर हम बात करें इन सभी की, तो ये सभी 14 से 17,000 रुपये की रेंज में आते हैं। अलग अलग वेरिएंट हैं इनके, जो अलग अलग प्राइस सेगमेंट है, लेकिन ये एक ही प्राइस सेगमेंट आता है जो कि 14 से 17,000 रुपये का है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इन सभी फ़ोन का डिटेल में स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अगर हम इन सभी के डिज़ाइन की बात करें, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पोको M2 Pro, रेडमी नोट 9 Pro, Realme 6 और Vivo Z1 Pro, इन सभी में पंच होल फ्रंट कैमरा दिया गया है। और अगर हम स्क्रीन की शेप की बात करें तो ये सभी लगभग सभी में एक जैसा ही है। इसके अलावा Samsung Galaxy M20 और Oppo A9 2020 में नॉच में फ्रंट कैमरा दिया गया है। अगर हम वेरिएंट की बात करें तो M2 Pro अवेलेबल है 4GB और 64GB वेरिएंट में, और 6GB प्लस 128GB वेरिएंट में। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि पोको M2 Pro Redmi Note 9 Pro की ही कॉपी है, तो इन दोनों में लगभग सब चीज़ आपको एक जैसी मिलेगी। तो इनमें वेरिएंट भी सेम ही अवेलेबल है। इसके साथ ही Realme 6 भी इसी तरह के वेरिएंट्स में अवेलेबल है, और Samsung Galaxy M21 भी। लेकिन Vivo Z1 Pro जो है वो उसके दोनों वेरिएंट्स 6GB रैम के साथ में आते हैं, लेकिन इसमें मेमोरी की ऑप्शन अलग अलग दी गई है, जो कि 64GB और 128GB की है। इसके अलावा अगर Oppo A9 की बात करें तो उसमें 4GB प्लस 28GB और 8GB प्लस 128GB की वेरिएंट आते हैं। अगर दोस्तों हम इनके बैक डिज़ाइन की बात करें तो इनमें से पोको M2 Pro, Redmi Note 9 Pro, Realme 6 में और माफ़ कीजिएगा, इन तीनों ही फ़ोन में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। लेकिन पोको M2 Pro, Redmi Note 9 Pro का जो कैमरा सेटअप है वो एक स्क्वायर की शेप में है, जबकि Realme 6 में एक सीधी लाइन दी गई है कैमरास की। अगर हम Galaxy M21 की बात करें तो उसमें Vivo Z1 Pro में और Oppo A9 में भी, इन तीनों में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जो कि एक ही लाइन की शेप में दिया गया है। बस फ़र्क इतना है कि Oppo A9 में A9 2020 में आपको ये सेटअप सेंटर में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर हम इनकी बैक कवर की बात करें तो इन सभी में ही आपको प्लास्टिक बैक मिलती है, लेकिन पोको, रेडमी और रियलमी और सैमसंग के फ़ोन में आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि अलग से एक प्रीमियम फील देती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इन फ़ोन के डिस्प्ले की, तो अगर डिस्प्ले की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पोको M2 Pro है वो 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ में आता है, जिसमें कि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट है। सेम ही डिस्प्ले आपको Redmi Note 9 Pro में मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों जुड़वा बाई जैसे हैं, और दोनों में आपको लगभग हर चीज़ सेम मिलेगी। दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास की 5 की प्रोटेक्शन मिल रही है। अगर Realme 6 की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको जो रिफ्रेशिंग रेट है वो 90 हर्ट्ज का मिलेगा, जो कि रेडमी और पोको दोनों से ज़्यादा है। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर सैमसंग की बात करें तो सैमसंग में आपको अमोल्ड डिस्प्ले मिल रही है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आ रही है, और गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको इसमें भी मिलेगा। दोस्तों, अगर हम Vivo Z1 और A9 की बात करें तो इन दोनों में ये कमी रह जाएगी कि इनमें आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, और जहां Vivo Z1 में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, वहीं Oppo A9 में अभी भी आपको सिर्फ HD डिस्प्ले मिलेगा। अगर हम ये बात करें इन सब में से डिस्प्ले बेटर किसकी है, तो डेफिनेटली सैमसंग की जो डिस्प्ले होती है वो ज़्यादा ब्राइटनेस से भरी होती है। तो इसकी डिस्प्ले अगर आप वीडियो देखते हैं या फिर आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ज़्यादा करते हैं, तो आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी M20 सबसे बेटर रहेगा डिस्प्ले के लिए।
दोस्तों बाकी की डिस्प्ले में भी अगर बात की जाए तो ओप्पो को छोड़ के बाकी सभी में फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है। लेकिन अगर बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए वीडियो का तो आपको डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी M21 के साथ में जाना चाहिए। अगर दोस्तों हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको इन सभी में सबसे जो बेटर प्रोसेसर मिलेगा वो आपको मिलेगा पोको M2 Pro और Redmi Note 9 Pro में, जिसमें कि 720G का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में। दोस्तों इन दोनों ही फ़ोन में अगर आप पबजी जैसी गेम खेलते हैं या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं तो आपको बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम इसी की बात करें तो आपको Vivo Z1 Pro में स्नैपड्रैगन 712 दिया गया है, जो कि इसके कंपैरेटिव थोड़ा कम है लेकिन बहुत ही अच्छा लेवल का प्रोसेसर है। और अगर मीडियाटेक की हीलियो की बात करें G90T, ये भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है और आपको पबजी खेलते टाइम इन चारों ही फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा अगर हम सैमसंग के M21 की बात करें तो इसमें एक्सिनोस का 9611 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। दोस्तों इसमें कभी कभी अगर आप पबजी खेलेंगे तो फ्रेम ड्रॉप होते हैं, तो ये बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं आप इनमें ले सकते हैं। अगर ओप्पो की बात करें तो इसमें आप भूल नहीं जाइए कि आप पबजी आराम से खेल सकते हैं। अगर आप एक प्रो गेमर हैं तो ओप्पो का फ़ोन हम आपको कभी रेकमेंड नहीं करेंगे। अगर आप गेमिंग के लिहाज से देखें या फिर बाकी परफॉर्मेंस के लिहाज से तो पोको M2 Pro और Redmi Note 9 Pro इस लिहाज से हम इस सेगमेंट में अपनी तरफ से पिक करेंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोसेसर इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं इनकी मेमोरी ऑप्शंस की। तो पोको M2 Pro 4GB 6GB रैम के साथ में आता है, जबकि इसमें स्टोरेज जो है 64GB और 128GB की आती है। इसके अलावा इसमें आप 512GB तक स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। सेम ऑप्शन आपको Redmi Note 9 Pro में मिलेगी। अगर Realme 6 की बात करें तो इन ऑप्शन के साथ में आप इसमें जो स्टोरेज एक्सपेंड करते हैं वो सिर्फ 256GB तक की कर सकते हैं। सेम ऑप्शन आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 में मिल रही है। इसमें मेमोरी ऑप्शन भी आपको सेम मिल रही है और मेमोरी एक्सपेंड भी सेम ही हो सकती है। अगर वीवो की बात करें तो इसमें आपको Realme 6 के बराबर 256GB एक्सपेंडेबल स्टोरेज की कैपेसिटी मिल रही है। और अगर हम Oppo A9 की बात करें तो इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें दोनों ही वेरिएंट में आपको 128 की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। तो इस लिहाज से ये सभी फ़ोन लगभग एक जैसे हैं, इनमें भी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे हम बात करते हैं इनके यूआई की और बैटरी की। अगर हम यूआई बात करें तो पोको M2 Pro, Redmi Note 9 Pro, Realme 6, सैमसंग गैलेक्सी M21 ये चारों ही फ़ोन Android 10 पे बेस्ड हैं, जबकि Vivo Z1 Pro और Oppo A9 अभी भी Android 9 पर बेस्ड हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो पोको M2 Pro में 5000 की, Redmi Note 9 Pro में 5020 की बैटरी मिल रही है। लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा बैटरी की बात करें तो इस सेक्शन में आपको मिलेगी सैमसंग गैलेक्सी M21 की, जिसमें कि 6000 mAh की बैटरी आपको मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कैच और ये भी है कि इसमें आपको सिर्फ 15 वाट का फास्ट चार्जर मिल रहा है, जो कि लगभग आपको 180 मिनट में आपका ये फ़ोन पूरा चार्ज होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम Realme 6 की बात करें और पोको M2 Pro की तो इन दोनों में ही आपको 33 और 30 वाट का, जो कि काफ़ी फास्ट चार्जर है, जो कि आपको लगभग पौने घंटे में आपका फ़ोन पूरा चार्ज कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम इस लिहाज से देखा जाए तो बैटरी के नज़रिए से तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बड़ा विनर पोको M2 Pro है, क्योंकि इसमें एक तो बैटरी आपको 5000 mAh की मिल रही है, साथ में 33 वाट का चार्जर मिल रहा है। दूसरे नंबर हम कहेंगे कि बैटरी तो बड़ी Redmi Note 9 Pro की है, लेकिन अगर फास्ट चार्जिंग के लिहाज से देखें तो वो Realme 6 होगा, क्योंकि इसमें आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम कैमरा की बात करते हैं, कैमरा दोस्तों आजकल हर फ़ोन में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम सभी को ही लगभग फ़ोटो क्लिक करना अच्छा लगता है, स्पेशली सेल्फीज़, जो कि हमें बहुत पसंद है। इसी के बेस पर आजकल ज़्यादातर फ़ोन बिक रहे हैं। तो अगर फ़ोन की बात करें तो आपको इन सभी में जो मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है Realme 6 में, जिसमें आपको मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का मिल रहा है। इसके साथ में आपको 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के 4 कैमरे मिल रहे हैं। अगर हम इसके बाद दूसरे नंबर पे बात करें तो आपको लगभग Vivo Z1 Pro को छोड़कर सभी में ही 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मैक्रो सेंसर, वाइड एंगल और फिर डेप्थ के लिए सेंसर मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम दोस्तों क्लैरिटी की बात करें
तो पोको और रेडमी के फ़ोन हमेशा से ही अच्छी इमेज प्रोसेसिंग के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों की फ़ोटो आपको बहुत ही शार्प मिलेगी, बहुत ही आप कहेंगे कि एक अच्छी क्वालिटी जो कि एक प्रोफेशनल फ़ोटो जैसी लगती है, वो आपको पोको रेडमी नोट 9 प्रो में ही मिलेगी। अगर रियलमी की बात की जाए, इसकी फ़ोटो अच्छी होती है, प्रोसेसिंग भी इनकी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो पोर्ट्रेट मोड में कैमरा है वो लैग कर जाते हैं। अगर सैमसंग के कैमरा की बात करी जाए तो इनकी फ़ोटो में शार्पनेस की कमी होती है। हालांकि ये फ़ोटो जो हमारा बैकग्राउंड होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड होता है, वो बहुत अच्छे से कैप्चर करते हैं। अगर आप सेल्फी ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर पीछे स्काई आ रहा है या ट्रीज आ रहे हैं तो सैमसंग के फ़ोन बहुत अच्छा कैप्चर करते हैं, लेकिन इनकी फ़ोटो में शार्पनेस की कमी होती है। स्पेशली इनका जो इमेज प्रोसेसिंग है वो ज़्यादातर आपकी सेल्फी को एकदम से ब्लर कर देता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई का इस्तेमाल करता है, जो कि एक फोटो को अजीब सा वाइटिश सी लुक दे देता है, जो कि अच्छी नहीं लगती है। इस लिहाज से हम देखे जाए तो आपको रेडमी या पोको में से किसी एक के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में ही आपको अच्छे कैमरा सेंसर मिल रहे हैं और अच्छी इमेज प्रोसेसिंग मिल रही है। अगर दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो इसमें सबसे बेस्ट कैमरा जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा Vivo Z1 Pro में, जो कि 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, जो कि इमेज बहुत ही शार्प आती है सेल्फी। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो Redmi Note 9 Pro है, क्योंकि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ही प्रोफेशनल आती है फ्रंट कैमरा में, स्पेशली पोर्ट्रेट मोड में। तो पोको की भी इमेज प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही भाई भाई हैं, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर आपको बैक कैमरा चाहिए तो आपको Realme 6 चूज़ करना चाहिए। अगर आपको फ्रंट कैमरे की ज़रूरत है तो आपको डेफिनेटली इनमें से Vivo Z1 Pro को कंसीडर करना चाहिए, या फिर अगर आप पिक्सल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आपको सिर्फ इमेज प्रोसेसिंग पे ध्यान देना है, क्लियर फोटो चाहिए, तो डेफिनेटली सेल्फी के लिए Redmi Note 9 Pro और पोको M2 Pro बेस्ट चॉइस है। अगर दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करी जाए तो पोको, रेडमी, रियलमी और सैमसंग इन चारों में आपको 4K रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जबकि वीवो में और ओप्पो के फ़ोन में आपको भी सिर्फ 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग ही मिलेगी। दोस्तों अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि है प्राइस। दोस्तों प्राइस बहुत ही कंसिडरेबल, बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है किसी भी चीज़ को बाय करने में, क्योंकि हम भारतीय सबसे पहले देखते हैं कि अगर चीज़ वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो दोस्तों अगर प्राइस की बात की जाए तो पोको का 4GB 64GB वेरिएंट आपको मिलेगा लगभग 14,000 रुपये में, 6GB और 128GB का वेरिएंट मिलेगा लगभग 17,000 रुपये में। सेम ही प्राइस आपको Redmi Note 9 Pro का भी देखने को मिलेगा। Realme 6 जो है इसका आपको हाइयर वेरिएंट तो सेम प्राइस में मिलेगा, लेकिन जो लोअर वेरिएंट है 4GB 64GB का, वो आपको इससे लगभग 1,000 रुपये महंगा मिलेगा। और अगर सैमसंग की बात की जाए उसका भी लोअर वेरिएंट आपको 14,000 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन हाई एंड जो वेरिएंट है वो आपको दूसरे फ़ोन के मुकाबले में 1,000 रुपये सस्ता मिल जाएगा। तो अगर Vivo Z1 Pro की बात की जाए तो इसमें आपको लोअर वेरिएंट 15,000 का और हाई एंड वेरिएंट जो है वो 18,000 रुपये का मिल रहा है। और ओप्पो में आपको 4GB और 128GB का वेरिएंट 16 में, और 8GB और 128GB का वेरिएंट लगभग 17,299 रुपये में मिलेगा। दोस्तों हम प्राइस की बात की जाए और वैल्यू फॉर मनी की बात की जाए तो इन सभी में आपको वैल्यू फॉर मनी रहेगा Redmi Note 9 Pro या फिर पोको M2 Pro। इन दोनों का ही जो लोअर एंड वेरिएंट है वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा, क्योंकि इनमें बेस्ट कैमरा है, बेस्ट प्रोसेसर है। अगर हम बात करें इस सेगमेंट में तो सबसे बेस्ट प्रोसेसर जो आपको मिलेगा वो पोको और रेडमी के फ़ोन में ही मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। दोस्तों इसी में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी आपकी चॉइस है और मतलब कौन सी आपकी ज़रूरत है, जिसके हिसाब से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का प्राइस टैग और सभी का प्रोसेसर, बैटरी, सब कुछ। दोस्तों अगर हम बात करें मेन, अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली पोको M2 Pro या Redmi Note 9 Pro के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सेगमेंट का बेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 720G मिल रहा है। दोस्तों इस प्रोसेसर को अगर हम बाकी फ़ोन से कंपेयर करेंगे तो वो इसका मुकाबला कहीं भी नहीं कर पाएंगे। वो इस प्रोसेसर के मुकाबले में बहुत ही स्लो प्रोसेसर करते हैं, मतलब हर चीज़ में स्लो रहते हैं परफॉर्मेंस में। तो आपको अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको इन दोनों फ़ोन में से किसी एक के साथ जाना चाहिए। और अगर आप बैटरी लाइफ अच्छी चाहते हैं तो यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि आपको
पोको M2 Pro के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है और साथ में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बात बताना है, आप सैमसंग के 6000 mAh की बैटरी के साथ जाने का बिल्कुल मत सोचें, क्योंकि इसमें आपको जो फास्ट चार्जर है वो सिर्फ 15 वाट का मिल रहा है। इसलिए हम यही रेकमेंड करेंगे, अगर आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए तो आप पोको M2 Pro ही लें। अगर हम कैमरा की बात करें तो अगर आप सेंसर में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, आपको ज़्यादा हाई पिक्सल फोटो चाहिए तो आप Realme 6 के साथ में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फोटो में एक ओवरऑल पैकेज चाहिए तो आपको पोको और रेडमी में से ही किसी एक को चूज़ करना चाहिए। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो अगर आप पिक्सल में ज़्यादा भी यकीन रखते हैं, आपको वीवो Z1 Pro के साथ में जाना चाहिए। लेकिन अगर आप पिक्सल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि रेडमी और पोको ही विनर हैं, क्योंकि इनकी फ़ोटोज़ जो है वो बहुत ही शार्प आती है। इन दोनों का पोर्ट्रेट मोड जो है उसकी प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छे से की गई है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि डिस्प्ले के लिहाज से आपको सैमसंग के फ़ोन के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सुपर मोल्ड डिस्प्ले आती है जो कि बहुत ही एक अच्छी डिस्प्ले है और ब्राइट कलर के साथ में आती है। तो अगर आपको डिस्प्ले चाहिए तो आपको सैमसंग का फ़ोन पिक करना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने पोको M2 Pro, रेडमी नोट 9 Pro, Realme 6, सैमसंग गलेक्सी M21, वीवो Z1 Pro, ओप्पो A9 2020 को आपके लिए कंपेयर किया। दोस्तों अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।